आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कुछ लोग बात करते हैं साक्षी की और उसकी प्रैक्टिस करते हैं साक्षी की। तो दोस्तों, जितना आप साक्षी की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप साक्षी से दूर होते जाओगे। साक्षी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, केवल शांत होना है। जब हम शांत होते हैं तो हम साक्षी को अनुभव करने लग जाते हैं। वो अपने आप होता है। तब आप देखते हैं कि कोई है जो सबको जान रहा है, जो मन को भी जान रहा है, विचारों को भी जान रहा है, क्रोध उठा उसे भी जान रहा है, प्रेम उठा उसे भी जान रहा है। तो वो ऑटोमेटिक ये साक्षी के ही गुण हैं। तो वही आप हैं। आप अपने आप को जानोगे कि मैं तो जानने वाला हूँ। पर उसकी आप जब प्रैक्टिस करते हो तो मन ही प्रैक्टिस करता है। जितने भी एफर्ट हैं वो मन के तल से ही होते हैं और मन के तल के पार है साक्षी। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ शांत रहने की। हर समय शांत बने रहें और फिर जो भी करना है वो करें। तो साक्षी अपने आप पीछे खड़ा है, वो ऑलरेडी है, सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि हम मन के तरंगों में ही इतने उलझे रहते हैं, एक मन की लहर से दूसरे मन की लहर, तीसरे मन की लहर। तो साक्षी का पता नहीं चलता है, वो ऑलरेडी है। इसलिए इसको प्रैक्टिस ना करें। शांति रहना और काम डाउन होके, रिलैक्स होके, जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतने ही साक्षी के नज़दीक होंगे और आपको साक्षी का पता चलने अपने आप पता चलेगा। अचानक पता चलेगा कि हाँ, ये है साक्षी। खुद आपके अनुभव में आएगा। तो उसके लिए जो ज़रूरी है वो है शांति, स्पेस। आपके बीच में गैप हो, दो क्रियाओं के बीच में गैप हो, दो थॉट्स के बीच में गैप हो, वो गैप बढ़ाएं। बीच बीच में जितने गैप्स आएंगे, जितने विचार कम होंगे, जितने आप शांत होंगे, जितनी आपके पास भागा दौड़ी नहीं होगी, कम होगी, अपनी लाइफ को आप इस तरह से बनाएं कि जिसमें ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, ज़्यादा सोच विचार ना हो, ज़्यादा उलझे ना हो, आपका जीवन उलझा ना हो। बिना कारण किसी भी मामलों में हम उलझे रहते हैं, हमारा मन जो है सोचता रहता है, उसे सॉल्व करता रहता है। तो इन चीज़ों से जब हम बाहर आकर अपनी लाइफ को इस तरह से बनाएं कि एक सादा जीवन हो, जिसमें ज़्यादा भागदौड़ ना हो, आप शांति और सुकून से रह रहे हों, तो साक्षी अपने आप ही आपको पता चलने लग जाएगा। तो डायरेक्ट आप साक्षी की तरफ ना भागें, आप सिर्फ अपने जीवन में शांत रहना सीखें। जितना ज़रूरी है उतना बोलें, जितना ज़रूरी है उतना कमाएं, जितना ज़रूरी है उतना ही हम बाहर से संबंध जोड़ें, लोगों से संबंध जोड़ें, ताकि हमारे अंदर एक शांति बनी रहे। हमारा मन ज़्यादा सोच विचार में ना लगे या ज़्यादा बिजी ना हो, उसको विश्रांति के क्षण हो, उसके अंदर हमारी ज़िंदगी में विश्राम हो, हमारे माइंड को विश्राम हो। हम हर समय ही चिंता में और या कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करे ही जा रहे हैं। दो पल भी हम बिना कुछ किए रह नहीं पा रहे, बिना कुछ किए बैठ नहीं पा रहे, तो फिर साक्षी का अनुभव हमें नहीं होगा। साक्षी का अनुभव यदि करना है तो शांत होना सीखना है, रिलैक्स होना सीखना है। बीच बीच में गैप दें, एक काम करने और दूसरे काम के बीच में थोड़ा गैप दें, रिलैक्स हो जाएं, शांत होकर थोड़ी देर बैठ जाएं, अपने आप अपने ही साथ हो जाएं। जितना आप अपने ही साथ हो जाएंगे, जितना आप बाहर की चीज़ों से कम जुड़े होंगे, उतना ही आप साक्षी को जल्दी अनुभव करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मन जो है, अगर आप पूरा दिन चेक करें तो 100 में से 90 तो वो बेकार की चीज़ों में ही उलझा है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सिर्फ यूं ही सोचे चले जा रहे हैं। आपने टीवी खोल लिया और कुछ भी देख लिया, अब आपको चिंता पकड़ गई। अब आप बस न्यूज़ पे न्यूज़ सुने जा रहे हैं और खबरों के ऊपर आप अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं और आपका मन जो है भाग रहा है, उसे डर पकड़ रहा है या चिंता पकड़ रही है। क्योंकि हम कचरा जो भी इकट्ठा कर रहे हैं उसी के बारे में हमारा मन सोची जा रहा है और फिर डर रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर किसी को हम वही न्यूज़ बता रहे हैं। तो हम कितना व्यर्थ अपना टाइम ख़राब करते हैं।
तो जितना इन सब चीज़ों से हम बचेंगे, या न्यूज़पेपर ही पढ़े चले जा रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते जा रहे हैं माइंड में, और हमारे पास खाली टाइम ही नहीं है जहाँ हमें सुकून है, शांति है। और अगर शांति है तो हम उस शांति को ख़राब करने के लिए न्यूज़ सुनते रहेंगे या ऐसी बातें सुनते रहेंगे जिससे हमारे मन के अंदर परेशानी आ जाए और हमारा मन फिर से कुछ ना कुछ सोचता रहे। तो हमें इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना है कि हमारी ज़िंदगी किस तरह से हम बिता रहे हैं, हम किन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिससे हमारा सुकून, हमारी शांति गायब हो जाती है और हम थोड़ी सी उलझन में आ जाते हैं, या हमारा मन सोचने लग जाता है, या डरा रहता है, या चिंता उसे पकड़ जाती है। तो ये हमने अपना लाइफस्टाइल क्या बनाया हुआ है। पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल को ठीक करना है। बाहर से जो इन्फॉर्मेशन लिए चले जा रहे हैं उस डाटा को भी स्टॉप करना है कि नहीं, हमें अपनी इन्फॉर्मेशंस नहीं इकट्ठी करनी बिना कारण, उतनी ही इकट्ठी करनी है जितनी हमें ज़रूर है, जिसकी हमें आवश्यकता है। ना कि हमें बस पूरे दुनिया जहान की कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसके बारे में बस सुनते रहें, पढ़ते रहें, और करना तो हमें कुछ नहीं है, और हमें डरे रहना है, चिंता बनाए रखनी है, और एक माइंड को काम मिल गया कि वो सोचता रहे, उलझा रहे, और फिर हम 10 लोगों को वही इन्फॉर्मेशन बांटते रहें। तो ये नहीं करना, इन सब चीज़ों को स्टॉप करें, रिलैक्स हो जाएं। अपने जीवन में जितना कचरा हम कम अपना इकट्ठा करेंगे उतना ही रिलैक्स रहेंगे, और जितना हम शांत रहेंगे, सुकून में रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, अपने साथ काम डाउन रहेंगे, उतना ही हमें साक्षी का अनुभव होगा, उतना ही हम परमात्मा से जुड़ेंगे, उसके नज़दीक होंगे, और हमारे सारे काम, सारी ज़रूरतें अपने आप बिना एफर्ट के ही, एफर्टलेसनेस में एफर्ट होंगे, और बहुत ही सरलता से आपको कुछ भी आपसे करवा लिया जाएगा, या ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाएंगी कि आपके सारे काम स्वतः ही होते चले जाएंगे। आपको कोई भी ज़्यादा सोचने और डरने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन होगा ये तभी जब आप अपने नज़दीक होंगे, परमात्मा के नज़दीक होंगे, साक्षी को समझेंगे, और दुनिया से कम संबंधित होंगे। दुनिया से थोड़ा हटके अपने ही साथ जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना, यही एकमात्र उपाय है। तो ही हम सुखी रह सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। थैंक यू सो मच।